हेलो और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर टीचर वर्ल्ड पर। वीडियो शुरू करने से पहले सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज अपनी चल रही थी। अपन 28/10/2018 को जो पेपर संपन्न हुआ था उसको कंप्लीट कर चुके थे। अब 31/10/2018 को जो पेपर हुआ था उसकी शुरुआत करते हैं तथा कोशिश करते हैं सभी क्वेश्चनों के पूर्ण रूप से हल करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। तो साथियों देखो, मेमंद जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, मेमंद आभूषण किसका है? सिर पर। किसका आएगा? सिर का है। विजयदान देवता का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से, लोक साहित्य से। तो विजयदान देता साथियों, विजयदान देता एक साहित्यकार थे। और साहित्यकार थे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगर विजयदान देता की बात करें तो विजयदान देता की कृतियां कौन कौन सी है? तो बातारी फुलवारी उनकी प्रसिद्ध कृति है। रुख, अलेख हुटलर, टिड्डोराव, उलझन आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान और प्रतिहार। तो बिजोलिया अभिलेख किस वंश से संबंधित है? चौहान वंश से संबंधित है। अगर बिजोलिया अभिलेख की बात करें तो बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का अभिलेख है। और यह बिजोलिया गांव जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, यह चित्तौड़गढ़ से लगभग 70 या 60 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। इसके मुख्य प्रशस्तिकार गुणभद्र थे। इस अभिलेख में चौहान वंश का वर्णन है, जिसमें वासुदेव चौहान को मुख्य संस्थापक के तौर पर बताया गया है तथा जिसने सांबर झील का निर्माण भी करवाया है। इसी अभिलेख में उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर थे? राणा पुजा, राणा चावंड्या, लूणा चावंड्या, जीवसा, तारा भील। तो देखो, महाराणा प्रताप की भील सेना के कमांडर कौन थे साथियों? राणा पुंजा। क्वेश्चन आंसर नंबर 1। अगर हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो इसकी दो डेट है, 18 और 21 जून 1576। हल्दी घाटी मुख्यतः कहाँ पर है? राजसंबंध में है। यह युद्ध मुगल सेना तथा प्रताप के बीच हुआ था। मुगल सेना अकबर और प्रताप के बीच। अगर सेनापतियों की बात करें तो मुगल सेना के सेनापति मान सिंह थे। सहायक सेनापति आसफ खां थे। देखो, जो सेना होती है, सेना में हरावल, चंद्रावल और डोलान 3 भाग होते हैं। अरावल सेना के आगे का भाग होता है, चंद्रावल सेना के पीछे का भाग होता है, डोलान मध्य का भाग होता है। तो जो मुगल सेना थी उसके हरावल का नेतृत्व सैयद हासिम ने किया था, चंद्रावल का नेतृत्व निहत्तर खान ने तथा डोलान में मान सिंह कछुआ थे। अगर प्रताप की बात करें तो प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने कहा? हाकिम खां सूर ने। प्रताप डोलान में बाग में स्थित थे और हरावल बाग में हाकिम खां सूर, चंद्रावल बाग में पुंजा भील जो कि भील सेना के कमांडर थे, जिसे राणा पुंजा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। तो पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन। आंसर नंबर 2। राव चंद्रसेन की बात करें तो साथियों 1570 में जब नागौर दरबार लगा था तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इन्होंने मना कर दिया था। इसी दरबार में बीकानेर के कल्याणमल, बूंदी के सुरजनहाड़ा, जैसलमेर के हर्राय भाटी आदि ने अकबर से बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर ली थी। राव चंद्रसेन के बारे में एक बात और भी फेमस है कि इन्होंने 1572 में जब प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में, तो इन्होंने उसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? बैराठ, आहड़, कालीबंगा, बागौर। ताम्रवती नगरी के नाम से। ताम्रवती नगरी देखो, वैसे ताम्र युगीन सभ्यता, देखो लो युगीन सभ्यता इन सभी में से बैराठ है, बाकी सभी ताम्र युगीन सभ्यता। पर ताम्रवती नगरी जिसको उपनाम से भी जाना जाता है तो कौन सी है? आहड़ सभ्यता है। अगर आहड़ सभ्यता की बात करें, आहड़ सभ्यता
इसको आयड भी बोलते हैं, उदयपुर में स्थित है। अन्य नाम ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, धूलकोट दुर्ग। और खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। यह सभ्यता में पत्थर के मकान पाए जाते हैं तथा उसके ऊपर बांस की ढकी हुई छत पाई जाती है। उत्खनन कार्य में मुख्यतः पत्थर की चक्की, बिना हाथ के जलपात्र जो कि ईरान से संबंधित माने जाते हैं, तांबे गलाने की भट्टियां पाई जाती है। इस सभ्यता के बारे में बताया जाता है कि यह सभ्यता 8 बार बनी और 8 बार उजड़ी। सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1612, 1585, 1574, 1541। तो राइट आंसर हो जाए 1574। क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत है? 9.95, 10.55%, 10.41%, 11.45%। तो कितना प्रतिशत है? 10.41%। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वहीं भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी दे रखी है, एक तरफ सहायक नदियां दे रखी है। गंभीरी नदी की मेसवा, देखो साथियों, गंभीरी नदी की मेसवा सहायक नदी नहीं है। माही की जाखम है, काली सिंध की परवन है, साबरमती की माध्यम है। अगर गंभीरी नदी की सहायक नदियों की बात करें तो गंभीरी नदी की सहायक नदियां पांचना है, शेषा है, पार्वती है। जबकि मेसवा गंभीरी नदी की सहायक नदी नहीं है। गंभीरी नदी का उद्गम करौली से होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में संभाव्य वार्षिक वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर किस जिले में है? जैसलमेर में है। तो आंसर नंबर 4। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर का जिला, इसको क्या कहा जाता है? बोमट कहा जाता है। अर्बुद पर्वत खंड, अर्बुद पर्वत खंड तो क्या कहा जाता है इसको? तो साथियों थर्ड में क्या होगा? थर्ड में क्या होगा? डी। थर्ड में क्या होगा? डी। और कोटा, बूंदी एवं बारा, कोटा, बूंदी, बारा को क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर मिलाएंगे। देखो, फर्स्ट में सी, फर्स्ट में सी, 2 और 3 में है, 2 में 1, 2 में 1। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 12। जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई? राजसमंद एवं चूरू, अजमेर और धौलपुर, अजमेर और झालावाड़, धौलपुर और झालावाड़। तो किन 2 जिलों में कमी आई थी? राजसमंद और चूरू में। क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान की जनसंख्या का वितरण असमान है। कथन दे रखा है। कारण, जलवायु, राज्य की जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं साथियों। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। जिला और पर्यटन स्थल, एक तरफ अपने को जिला दे रखा है, दूसरी तरफ अपने को पर्यटन स्थल दे रखे हैं। तो अलवर, अलवर में क्या प्रसिद्ध है? पांडुपोल। तो फर्स्ट में डी। अजमेर, अजमेर में सोनी जी की नसिया। तो 2 में सी। बीकानेर, बीकानेर में कोलायत झील और भरतपुर डीग। तो देखो आप तो डीग कहाँ पर है? भरतपुर में है। तो इसके अनुसार मिलान करेंगे तो फोर्थ में फर्स्ट 1 में ही है। कौन से में है? थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? अपने को सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण बताना है। बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमिक। तो देखो वैसे साथ सभी है कारक तो, परंतु इनमें से मुख्य कारक कौन सा है? तो अपने यहाँ पर कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। राजस्थान में कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण पूर्वी इन सभी ऑप्शनों में देखें तो कौन कौन से दक्षिण पूर्वी दिशा में राजस्थान के अगर मैप में देखें तो कौन से जिले पड़ते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा, सीताई।
मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? 3, 4, 2, 5। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? 3 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से? अलवर और भरतपुर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी हवाओं को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? हरमटन, बोरा, फोहान, चिनुक। बोरा आपने पिछले इस वीडियो में चर्चा की थी। हरमटन हवाओं को डॉक्टर हवाओं के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर फर्स्ट। हरमटन हवाओं की बात करें तो ये सहारा मरुस्थल में चलती है और यह गर्म और शुष्क हवा होती है। अफ्रीका के उष्ण पश्चिमी तट पर यह मौसम को सुहाना बना देती हैं और सुहाना बनाने के मुख्यतः गिनी तट पर, और इसी कारण इनको डॉक्टर हवाओं के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा इसमें? दक्षिण पश्चिम। देखो हवाएं दक्षिण पश्चिम की ओर से आ रही हैं, तो आंसर नंबर फर्स्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है साइबेरियाई सार्स के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, हिम चीते के लिए, मगरमच्छ के लिए। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आप सभी को पता है कि कौन सा आंसर होगा इसका? एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 दे रखा है, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा आंसर हो जाएगा। यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? कोलकाता, रंगून, कोलंबो, चेन्नई। तो किस बंदरगाह को सचेत करेंगे? कोलकाता को। भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसंख्या विभाजन का वर्ष कहा जाता है? 1991, 1901, 1971, 1921। तो जनसंख्या विभाजन का वर्ष कौन सा है? 1921 को। महान सीमा भ्रंश पृथक करता है शिवालिक से लघु हिमालय को, लघु हिमालय से महान हिमालय को, महान हिमालय से काराकोरम को, भारत के महान मैदान से शिवालिक को। तो जैसे कि साथियों हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है, ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महान भ्रंश। महान भ्रंश किसको पड़ता है? शिवालिक और लघु हिमालय को। तो आंसर नंबर फर्स्ट। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट के सहारे, न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सहारे। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों के सहारे। कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरा आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की विशाल मूंगा दीवार भी पाई जाती है इसमें। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। ये क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है उसके उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। मृदा अपरदन के कारण बताने अपने को। अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती, अतिचारण। तो सभी कारण है, तो ABCD सभी से आंसर से सभी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है? कथन 1 दे रखा है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। कथन 2, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित में सूचना देनी होगी। तो ये भी सही है। तीसरा देखो, प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग के समर्थित होना चाहिए। ये सही नहीं है कथन। तो 1 और 2 कथन सही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर 1।
निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत। तो इन सभी में जो टीकाराम पालीवाल जी हैं वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे थे। साथियों, जो टीकाराम पालीवाल जी हैं वो राजस्थान के चौथे नंबर के, अगर क्रमांक की बात करें तो चौथे नंबर के मुख्यमंत्री थे और चुने हुए फर्स्ट नंबर के मुख्यमंत्री थे। 1952 में लोकसभा और भारत की लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, पहले चुनाव होते हैं। उन चुनाव में राजस्थान में जयनारायण व्यास जी को हार का सामना करना पड़ता है तथा टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। 8 माह पश्चात वापस चुनाव होते हैं, जयनारायण व्यास जी जीत कर आते हैं और टीकाराम पालीवाल जी को मुख्यमंत्री से हटाकर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तथा स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इनका कार्यकाल की बात करें तो 3 मार्च से 31 अक्टूबर 1952 तक इनका कार्यकाल रहा था। आगे जाकर ये जनता पार्टी में मिल जाते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे थे? जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खां, मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत। तो ये जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री दे रखे, मुख्य सचिव दे रखे हैं। मुख्य सचिव अपने टॉप सिलेबस में साफ रूप से डिफाइन किया हुआ है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय केपीयू मेमन मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्यमंत्री थे, सही बात है। बरकतुल्ला का आर डी माथुर। तो इसमें देखो साथियों, तीसरा देखो शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णावली, ये भी सही है। भैरव सिंह शेखावत, टीवी रमनन। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर 2। बरकतुल्ला खां के समय आर डी माथुर मुख्य सचिव नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? तो मंत्रिमंडल समिति कौन कौन से कार्य देखो। केंद्र राज्य संबंधों में संबंधित समस्याओं पर विचार करना है, ये भी। ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने आवश्यक हो, ये भी सही है। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिन्हें बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। तो तीनों ही सही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? थर्ड आंसर ए बी सी तीनों कथन सही है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो इसका राजस्थान के राज्यपाल, आंसर नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजस्थान के मुख्यमंत्री दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं वहाँ राज्य जहाँ उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। तो देखो मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, हरदेव जोशी त्रिपुरा, शिवचरण माथुर आसाम, जगन्नाथ पाड़िया बिहार। देखो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने आंध्र प्रदेश में काम किया, शिवचरण माथुर ने आसाम में किया, जगन्नाथ पाड़िया बिहार में। तो हरदेव जोशी वो त्रिपुरा में न करके हरदेव जोशी ने कहाँ पर किया था? आसाम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था? 1996, 1999, 2000, 2011। तो वर्ष 2000 में ऐसा प्रावधान किया गया था। आंसर नंबर 3। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? फेडरिक वाइट, अलेक्जेंडर मूडीमैन, सच्चिदानंद सिन्हा, बिट्ठुल भाई पटेल। तो अलेक्जेंडर मूडीमैन, आंसर नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्थाओं में तनाव व संघर्ष की वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? सैमुअल हंटिंगटन, फ्रांसिस फुकुयामा, रोनाल्ड रीगन, बाराक ओबामा। तो इसका राइट आंसर होगा सैमुअल हंटिंगटन। इसने ऐसा विचार प्रस्तुत किया था। भारत में निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री के कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई थी? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, आई के गुजराल। तो मोरारजी देसाई थे वो
ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनसे शपथ ली थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? बी.डी. जत्ती। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1971, 1967, 1968, 1970। तो 1971। किस समिति या आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए? इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। संथानम समिति, राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति और पूंजी आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमन्नार समिति। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद में उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310। तो अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की बात की गई है और स्टेट कमीशन की बात की गई। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार के मंत्रिमंडल की नियुक्तियों संबंधी समितियों का अनुमोदन अपेक्षित है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष, रेल बोर्ड। तो इन सभी में मंत्रिमंडल की संबंधित है तो कौन सा आ जाएगा इसमें? ए, बी, सी। क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दे रखा है लेखक, उसकी पुस्तकें। जगदीश भगवती, जगदीश भगवती की कौन सी है? इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो अगर आंसर में देखें अपन तो फर्स्ट में, सेकंड, एक में ही है साथियों। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। बाकी के मिलान कर लेते हैं साथियों। देखो एक बार, जोसेफ स्टिंगल, तो सेकंड में बी, सेकंड में फर्स्ट। आप देख लेना। सी में फोर्थ, सी में फोर्थ और फोर्थ में थर्ड। मैं आपको एक बार कंप्लीट दिखा देता हूँ मिलान करके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए? एस राधाकृष्णन, बी.डी. जत्ती, एम हिदायतुल्लाह, वी.वी. गिरी। तो जो एस राधाकृष्णन थे वो भी निर्विरोधित इलेक्ट हुए थे और जो एम हिदायतुल्लाह थे वो भी निर्विरोधित हुए थे। तो ए और सी। बाकी बी.डी. जत्ती और वी.वी. गिरी निर्विरोधित नहीं हुए थे। तो ए और सी किस में आएगा? आंसर नंबर थर्ड में। असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1981, 1983, 1985, 1987। तो किस वर्ष हुई? 1985 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत का एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद दे रखे, दूसरी तरफ शब्दावली दे रखी है। तो 255 फर्स्ट ग में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति, 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश, 304 ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो देखो साथियों इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें फोर्थ होगा। 304 ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं आएगा। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 261, 262, 263, 264। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? 262 में। जल प्राधिकरण की स्थापना किसमें? 262 में की गई है। कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन फोस्टर डलेस, जॉन बुश, रूजवेल्ट, हैरी एस ट्रूमैन। तो 48 में हो जाएगा जॉन फोस्टर डलेस।
क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आर्थिक सहयोग से, निशस्त्रीकरण से, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु, आतंकवाद को रोकने हेतु। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा, टू रेड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 50, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन हुई थी? बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस। तो किस में हुई थी? जॉर्जिया में हुई थी, गुलाबी क्रांति। तो इस प्रकार साथियों अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर साथियों आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तो इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।